आपके बारे में ये कहा जाता है कि व्योमेश हिंदी के विकास के बड़े बाधक हैं। जो भाषा की सतत प्रक्रिया होती है विकास की, अलग-अलग भाषाओं से शब्द अपने साथ जोड़ने की, आप उसके बहुत बड़े विरोधी हैं। आप हिंदी के इतने बड़े पक्षधर हैं कि आप चाहते हैं कि संस्कृतनिष्ठ शब्द ही हिंदी में हों, दूसरी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दिया जाए। दूसरी भाषाओं के शब्दों के बिना हिंदी का काम कैसे चलेगा, ज़रा बताइए। वही तो सवाल मेरा है आपसे हाँ, कि अगर मैं संस्कृतनिष्ठ शब्द ही आपको पसंद हैं और हिंदी वही आपको लगती है जो बहुत लंबे समय से छायावाद से निकली उसके आगे बढ़ती रही। फिर वो प्रगतिशील लेखक संघ जैसी संस्थाएँ आईं या उस तरह के संगठन मंच आए तो उन्होंने भाषा के भीतर बहुत बदलाव किए। आप चाहते हैं कि वो छायावाद युगीन जो हिंदी रही है वही आगे चलती रहे। आ, खुद मुझे जैसी भाषा पसंद है उसका क्या नीरछिर विवेचन करूं, लेकिन पानी और जल, मैं दोनों कहने के विकल्प अपने पास रखना चाहूंगा। कभी पानी कहूंगा उसी वस्तु को, कभी जल। जल से परहेज नहीं है मुझे, जल पर अतिरिक्त इसरार भी नहीं है मेरा, लेकिन मेरा कमंडल जो है जल कहे बिना भरेगा नहीं, और बोतल में भरना होगा तो पानी ही भरना होगा। तो परिस्थितियां मेरा भाषिक विन्यास तय करेंगी, परिस्थितियां मेरी शब्द प्रीति तय करेगी। मैं ब्रज पर, अवधि पर, मैथिली पर अपना उत्तराधिकार छोड़ूंगा नहीं। दुनिया की सारी भाषाएं मातृभाषाएं हैं, जैसे खड़ी बोली हिंदी मेरी। और जो अपनी माँ की इज्जत करता है वो दुनिया भर की सभी माँओं की भी इज्जत करता है। मैं ऐसा बेटा बनना चाहूंगा जो सभी माँओं का बेटा हो। और मैंने हिंदी की प्रक्रिया में उन अनेक जिल्दों को पहचाना है जिनको एक में नथी करके ये खड़ी बोली खड़ी हुई है। तो जो काशिका है, जो भोजपुरी है, अंगिका है, बज्जिका है, बुंदेली है, बघेली है, इनसे विरत रह के कोई हिंदी बने, इसकी कल्पना मैं नहीं करता। लेकिन एक संस्कृत निष्ठ, क्षिप्र, सारवान, जनप्रिय भाषा का आदर्श मेरे मन में है। मुझे संस्कृत के शब्दों का हिंदी के वाक्य में विन्यास करना अच्छा लगता है, और उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग लगता है नई पीढ़ी के मन में इस भाषा के लिए एक कौतूहल, एक ट्रेंड पैदा करना, और वो मैं करता रहूंगा।